नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो कि आपके आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। देखिए फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? पुष्कर मेला किस राज्य का लोकप्रिय सांस्कृतिक उत्सव है? देखिए फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो एसएससी, एचएसएल और सीजीएल सहित रेलवे के अन्य एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो पुष्कर मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में, सिक्किम में, असम में या बिहार में? देखिए फ्रेंड्स, जो पुष्कर मेला है वो कहाँ मनाया जाता है? राजस्थान में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के और कौन से महोत्सव हैं जो कि इंपॉर्टेंट है? देखिए पुष्कर मेला तो हो गया, पुष्कर मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गणगौर महोत्सव भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नागौर महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मारवाड़ महोत्सव, ये सभी इंपॉर्टेंट है और राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, राजस्थान के कुछ लोक नृत्य हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कौन कौन से? देखिए घूमर, कालबेलिया और घूमर बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बार बार पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम से और रेलवे के एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए जो कालबेलिया है उसे 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कब जो है कालबेलिया को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? 2010 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, बार बार बनता है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कठपुतली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और तेरह ताली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। घूमर तो हो ही गया फ्रेंड्स। देखिए ये चारों जो लोक नृत्य हैं राजस्थान के, घूमर, कालबेलिया, कठपुतली, तेरह ताली, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं आपसे, तो इसे जितनी बार रटना पर रट लीजिए लेकिन याद कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पाइका नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? पाइका नृत्य कहाँ का फ्रेंड्स? केरल का, तमिलनाडु का, उड़ीसा का या फिर मणिपुर का? तो पाइका नृत्य कहाँ का है? उड़ीसा का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए उड़ीसा के और कौन कौन से नृत्य हैं जो कि इंपॉर्टेंट है? देखिए छऊ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स। उड़ीसी नृत्य या चैती घोड़ा नृत्य, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से इन्हें याद करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, उड़ीसा में दो जो है राष्ट्रीय उद्यान है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से? देखिए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और भितरकनिका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे बार बार पूछा जाता है कि आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा? ऐसे पूछ लेगा, मान लीजिए कि आपसे दे देगा निम्नलिखित में से कौन जो है उड़ीसा का एक राष्ट्रीय उद्यान है? सिमलीपाल उसमें दे देगा और 3 अन्य ऑप्शन देगा, इस तरह से आपसे पूछ लेगा। तो सिमलीपाल और भितरकनिका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से, या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन से, या वर्तमान राज्यों के नाम में परिवर्तन से, या संघ का नाम या राज्य क्षेत्र से? देखिए फ्रेंड्स, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 1 है वो किससे संबंधित है? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है और 3 जो है वर्तमान राज्यों के नामों, सीमाओं या राज्य क्षेत्र में परिवर्तन संबंधित थे। अब देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 4 में क्या दे रखा है? अनुच्छेद 4 में क्या दे रखा है कि जो भी संशोधन अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संशोधन किए जाएंगे वो अनुच्छेद 368 के जो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये अनुच्छेद 4 में बताया गया फ्रेंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, आपको अच्छे से याद करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? सत्रिया कहाँ का है? असम का, हिमाचल प्रदेश का, पंजाब का या फिर तमिलनाडु का? तो सत्रिया कहाँ का है फ्रेंड्स? असम का, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सत्रिया की शुरुआत किसने की थी? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड। तो श्रीमद शंकरदेव से द्वारा शुरू किया गया था, यानी सत्रिया जो नृत्य है उसकी शुरुआत किसने की थी? श्रीमद शंकरदेव ने की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया था फ्रेंड्स। आपसे प्रश्न पूछ लेता है बार। देखिए फ्रेंड्स, आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे बनता है? आपसे पूछता है कि सत्रिया को संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? ऐसे प्रश्न बनता है। तो कब दिया गया था? सन 2000 में दिया गया था। अब देखिए असम में कुछ लोक नृत्य है फ्रेंड्स जो कि इंपॉर्टेंट है। बिहू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बुगरुम्बा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड, देवधानी हो गया, भोरताल नृत्य हो गया। देखिए बिहू और बुगरुम्बा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको इसे से याद कर लेना है इसे। अब देखिए अगला प्रश्न है,
गंगूबाई हंगल का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से है? एसएससी एमटीएस का सवाल है फ्रेंड्स, और बहुत सीजीएल सीएचएसएल सहित कई परीक्षाओं में पूछा गया है। पटियाला घराना, आगरा घराना, बनारस घराना या किराना घराना? तो गंगूबाई हंगल का संबंध जो फ्रेंड्स से किराना घराना से, इनकी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, किराना घराने के संस्थापक कौन है? किराना घराने के संस्थापक जो है अब्दुल करीम खान द्वारा स्थापित है। इनकी संस्थापक कौन है? अब्दुल करीम खान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, और ये बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, किराना घराने के कलाकार कौन कौन से हैं? बलदेव सिंह बाली और भीमसेन जोशी। देखिए फ्रेंड, भीमसेन जोशी भी बहुत बार पूछे जाते हैं किराना घराना से, तो इनका नाम भी अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है फ्रेंड। अब्दुल वाहिद खान, हाँ, और हीराबाई बदोडेकर और उपेंद्र भट्ट, ये कुछ किराना घराना के कुछ कलाकार हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? तो भीमसेन जोशी हो गया, अब्दुल वाहिद खान और अब्दुल करीम खान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है? फ्रेंड्स, चेरी ब्लॉसम कहाँ का मनाया जाता है फ्रेंड्स? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मेघालय या उत्तराखंड? तो चेरी ब्लॉसम कहाँ का है? मेघालय का, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? रैमजे मैकडोनाल्ड अवार्ड, या फिर मार्ले मिंटो रिपोर्ट, या फिर नेहरू रिपोर्ट, या फिर माउंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? तो किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? माउंटेगी चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, जो भारत सरकार 1909 है, भारत सरकार अधिनियम 1909 है, इसे किस नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स? तो इसे मार्ले मिंटो के नाम से जाना जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि पूछता है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता की जनक है? सांप्रदायिकता की जनक कौन है फ्रेंड्स? बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो कौन है? लॉर्ड मिंटो, यानी कि मिंटो जो है सांप्रदायिकता के जनक है फ्रेंड्स। बहुत बार पूछा गया फ्रेंड्स प्रश्न है फ्रेंड्स, आपको इसे अच्छे से याद करना है। अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंड्स? देखिए, कौन सा भाग कहा जाता है? भाग 3 को, भाग 2 को, भाग 4 को, या फिर भाग 6 को? तो किस भाग को कहा जाता है फ्रेंड्स? भारत का मैग्ना कार्टा जो है भाग 3 को कहा जाता है। भाग 3 में किसका उल्लेख है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, और जो कि 12 से अनुच्छेद 12 से 35 तक है, और उन्हें यही भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, भाग 2 में क्या दे रखा है? नागरिकता दे रखा है। भाग 1 में क्या है? संघ, उसका राज्य क्षेत्र है। और भाग 4 में क्या दे रखा है फ्रेंड्स? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व दे रखे हैं, डीपीएस भी दे रखा है। और देखिए भाग 6 में क्या दे रखा है फ्रेंड्स? देखिए भाग 5 में तो संघ सरकार के बारे में है, और भाग 6 किस बारे में? राज्य सरकार के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो भारत का जो मैग्ना कार्टा भाग 3 है, उसे क्यों भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा था, जिसका नाम था जॉन द्वारा अधिकारों का एक चार्टर जारी किया था, जिसका नाम था मैग्ना कार्टा, ठीक है फ्रेंड्स। जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित था, ये पहला लिखित दस्तावेज था। देखिए फ्रेंड्स, जो पहला मौलिक अधिकार था वो मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। इसीलिए जो मौलिक अधिकार जो भारत में भाग 3 है, मौलिक अधिकार संबंधित है, उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, आकाशगंगा के निकटतम सर्पिल गैलेक्सी कौन सी है? इंडिया आकाशगंगा जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके सबसे निकटतम गैलेक्सी कौन सी है? तो कौन सी है? सूर्य पुष्प गैलेक्सी, या एंड्रोमेडा गैलेक्सी, या फिर पिनव्हील गैलेक्सी, या फिर बोनी गैलेक्सी? तो हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है फ्रेंड्स, उसकी जिसे दुग्ध मेखला के नाम से भी जाना जाता है, उसके सबसे नज़दीक गैलेक्सी कौन सी है? तो कौन सी? एंड्रोमेडा गैलेक्सी है फ्रेंड्स। इनके ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला सारा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, पेनुब्रम कहलाता है, या फिर प्रतिच्छाया कहलाता है, या फिर अंतम्ब्रा कहलाता है, या फिर उम्ब्रा कहलाता है? देखिए फ्रेंड्स, जहाँ से वह स्रोत, देखिए वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? उम्ब्रा कहते हैं, कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला प्रश्न है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण क्या है? बहुत कम तापमान, बहुत अधिक तापमान, या उच्च गुरुत्वाकर्षण, या फिर सूर्य से दूरी? तो सितारों में प्लाज्मा बनने का मुख्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स? तो बहुत अधिक तापमान होता है, इनकी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
निम्नलिखित में से किसने लोधी वंश की नींव रखी थी, या फिर किसने लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है? इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी या फिर जलालुद्दीन लोधी? देखिए फ्रेंड्स, जो है बहलोल लोधी था, इसे लोधी वंश का संस्थापक माना जाता है और इसी ने ही इसकी नींव रखी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डॉट यानी खाली स्थान है यहाँ बनना है आपको, के परामर्श से की जाती है? किसके परामर्श से जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है किसी राज्य में? अध्यक्ष की, या फिर मुख्यमंत्री की, या फिर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की, या फिर राज्यपाल की? देखिए फ्रेंड्स, किसी भी राज्य में जो मंत्रिपरिषद होती है उसकी नियुक्ति किसके परामर्श पर होती है? मुख्यमंत्री के परामर्श पर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।